बहुत अकेला था, अंधेरा हो गया था। मम्मी और पापा अभी तक घर पर आए नहीं थे। वह दोनों ऑफिस में किसी जरूरी काम की वजह से रुक गए थे और उन्हें घर पहुंचने में देरी हो गई थी। उनकी नौकरानी दीदी जल्दी सो गई थी। जॉनी के पास कुछ करने को नहीं था। उदास जॉनी अपने घर की बालकनी में गया। वहाँ वह कोने में जाकर बैठ गया और उसने अपने माता पिता का इंतजार करने का फैसला किया। उसने आसमान में देखा। वह एक साफ रात थी। चंदा मामा पूरे गोल आकार में चमक रहा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। जॉनी की आंखें दोबारा चंदा मामा पर टिक गई। उसने सोचा कि चंदा मामा के बीच में कुछ चल रहा है और तभी अचानक आसमान चमकने लगा और सफेद हो गया। तभी चंदा मामा में से एक सुंदर परी निकलकर बाहर आई। उस परी ने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था और सिर पर उसने चमचमाता हुआ मुकुट पहना था। उसके मुकुट के एक कोने पर चमकता हुआ सितारा था। उसने अपने दाएं हाथ में एक जादू की छड़ी पकड़ी हुई थी। सफेद परी सीधा जॉन की बालकनी में आई। उसने फिर जॉनी से पूछा, छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? इस पूरे वाक्य से हैरान जॉनी हकलाने लगा और हकलाते हुए उसने अपना नाम परी को बताया। उसे पता नहीं था कि परी को उसका नाम समझ आया या नहीं। परी ने जवाब दिया, मेरा नाम एंजेला है। मैं एक परी हूँ और मैं स्वर्ग में रहती हूँ। मुझे पता है तुम उदास और अकेले हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ और बड़े खलीफा की भूल सुधार। छोटा जॉन हैरान हो गया। उसने सोचा कि कैसे परी को पता है कि वह उदास है और अपने माता पिता के बारे में सोच रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह परी से कुछ पूछ पाता, एंजेला ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक नर्सरी की कविता गाती हूँ। तब एंजेला ने पूछा, तो जॉनी तुम्हारी पसंदीदा कविता कौन सी है? अब तक छोटा जॉनी अपनी नई दोस्त के साथ काफी सहज हो चुका था। उसने जवाब दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और यह पूरी कविता उसने परी के लिए गाई। चालाक शेरनी का कारनामा। परी ने तब कुछ चॉकलेट जॉनी को दी। जॉनी डर गया। उसने एंजेला को बताया कि अगर उसने चॉकलेट खाई तो उसकी मम्मी उसे बहुत डांटेगी। मम्मी ने कहा है चॉकलेट से मेरे दांत खराब हो जाएंगे। एंजेला ने जवाब दिया, वह सही कह रही है। जब आप चॉकलेट खाओ तो आप अपने दांतों को ब्रश करें, इससे आपके दांतों से सभी कीटाणु हट जाएंगे। परी की बात सुनकर जॉनी ने उससे चॉकलेट ले ली। वह दो विचारों से जूझ रहा था कि वह चॉकलेट को खाए या ना खाए। तभी उसने अपने माता पिता को घर में आते हुए देखा। वह चिल्लाया, देखो एंजेला, मेरे माता पिता आ गए हैं। तुम इंतजार करो और उनसे जरूर मिलना, वह हैरान हो जाएंगे। जॉनी उत्सुक होकर बोला। एंजेला बोली, नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। मेरी तरफ से तुम जैसे प्यारे और छोटे बच्चे के लिए एक खास तोहफा। जब तुम अकेले और उदास हो तो तुम उसे पढ़ लेना। ये कहकर परी ने जॉनी को तोहफा दिया। एंजेला के जाने से जॉनी उदास हो रहा था। जॉनी ने पूछा, तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? हम अभी तो दोस्त बने हैं। सफेद परी जॉनी के पास बैठी। उसने जॉनी को बताया, सुनो जॉनी, अब तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब मैं जाऊंगी और किसी दूसरे बच्चे की दोस्त बनूंगी जो इस समय उदास और अकेला होगा। एंजेला ने तब जॉनी को बॉय किया और वहाँ से गायब हो गई। वह रात के अंधेरे में खो गई। दरवाजे की घंटी बजी और जॉनी दौड़ते हुए दरवाजा खोलने गया और उसने अपने माता पिता को अपने साथ कुछ देर पहले हुई घटना के बारे में बताया। परी द्वारा उसे दिया गया तोहफा अभी भी उसके हाथ में था। देर रात अपनी नई दोस्त द्वारा दिए गए तोहफे को जॉनी ने खोला। वह एक छोटी किताब थी जिसमें जानवरों के बारे में कहानियां थी। उसने उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते वह परी के ख्यालों के साथ सो गया।